हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हैं क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्दर क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। अ बॉडी वे 5.6 kg वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ पे वेट दिया हुआ है। हाउ मच विल इट वेट ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज। तो प्लैनेट का जो मास है तो 7 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ है एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ रेडियस। तो अभी अगर मैं यहाँ पे गिवन लिखूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉडी वेट ऑन द अर्थ। तो इट इज वेट ऑन द अर्थ इज 5.6 kg वेट। सेकेंड यहाँ पे दिया था मास इज 7 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। तो इसको मैं लिख देता हूँ MP, मास ऑफ द प्लैनेट इज 7 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। इसके बाद है रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या रहेगा, ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। हमें जो ढूंढना है वो ये है कि वेट ऑन दैट प्लैनेट विल बी व्हाट। प्लैनेट के ऊपर वेट क्या है ये फाइंड आउट करना है। ना रिमेंबर वेट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज होने वाला है। वेट डिपेंड करता है किस पे, मास इनटू ग्रेविटी के ऊपर। तो हम लोग दो बार ये इक्वेशन लिखेंगे, एक बार अर्थ के लिए लिखेंगे और एक बार प्लैनेट के लिए लिखेंगे। So it will be, if I write earth over here, weight on the earth is g on the earth. Mass remains constant wherever we move. और दूसरा आएगा weight on the planet is m gravity on the planet. Alright, बस इसका रेशियो ले लेंगे यहाँ पे। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, weight on the planet, weight on the earth equal to m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया g ऑन दी प्लैनेट e ऑन दी अर्थ। ओके, मतलब ये स्मॉल g डिपेंडेंट इक्वेशन बन गया है। अब नेक्स्ट स्मॉल g का इक्वेशन होता क्या है, तो स्मॉल g इन जनरल होता है, स्मॉल g इज m/r²। तो हमको क्या करना है, अभी इसी इक्वेशन को एक बार प्लैनेट के लिए लिखना है और एक बार अर्थ के लिए लिखना है। तो ग्रेविटी ऑन planet will be equal to g mass of planet radius of planet square। सेकेंड लेंगे अर्थ के लिए, इट इज g mass of the earth radius of the earth square। तो बेसिकली मैं ये राइट हैंड साइड ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे मिल गया है ये दो फॉर्मूलाज। अब मुझे रेशियो चाहिए, तो इट इज GP डिवाइडेड बाई GE। If I take the ratio, it is GMP divided by RP का स्क्वायर। ओके, GP that is प्लैनेट के लिए मैंने लिख दिया हुआ है। अब अर्थ के लिए लिखना शुरू करना है, तो I'll write it from here. It is G mass of the earth divided by radius of the earth, अर्थ का रेडियस स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है, G कैंसिल हो गया, MP by ME। इन प्लेस ऑफ MP what I can write as, MP की जगह पे हम 7ME लिख सकते हैं। So it is 7ME upon ME। ओके, तो ये MP और ME को मैंने एक साथ लिख दिया है, MP की जगह 7ME लिख दिया है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर। अब नेक्स्ट RE और RP के बीच में क्या रिलेशन है, तो RP को रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ RE से। तो व्हाट आई विल डू इज, RP का स्क्वायर है तो वहां पे लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। ओके, तो यहां से मैंने RP रिप्लेस किया है और यहां से मैंने MP रिप्लेस किया। अब यहां देख लेंगे ME और ME कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, खाली 7 बच गया है। 7 मल्टीप्लाई बाय, राइट साइड में देखेंगे तो ये है RE स्क्वायर डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4RE स्क्वायर। ओके, ये RE स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली बच क्या गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 7/4। और हमारा जो लेफ्ट साइड है वो क्या आ रहा है, GP/GE आ रहा है। तो अब इसको ही कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारे इनिशियल वाले फॉर्मूले में। तो ये बन गया है वेट ऑन दी प्लैनेट, वेट ऑन दी अर्थ, GP/GE सॉल्व करके क्या आ गया 7/4। हमें ढूंढना था वेट ऑन दी प्लैनेट, तो वेट ऑन प्लैनेट क्या है 7/4 टाइम्स ऑफ वेट ऑन दी अर्थ।
तो ये आ जाएगा 7/4, अर्थ के लिए 5.6 दिया हुआ है, तो इट इज 5.6 किलोग्राम वेट। इसको 4 से कट कर लेंगे, ये आ जाता है 414, एक बच गया 16, 4 4 16, तो ये 1.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 14 इंटू 7, ये मल्टीप्लीकेशन आता है 9.8, तो ये आ गया अपने पास 9.8, यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम वेट। ये है वैल्यू वेट का उस प्लैनेट के ऊपर। ओके, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि एक प्लैनेट का डिटेल्स गिवन है और सेकंड प्लैनेट पे ढूंढना है, तो दिस इज अ वे यू विल सॉल्व इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट। तो हाइट क्या है, 2re अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ यहाँ गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे गिवन है, एंड कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा लिस्ट करूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मास ऑफ द अर्थ है कैपिटल M, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। दूसरा है रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज कैपिटल R, 6400 किलोमीटर्स। मीटर में लिखेंगे तो बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ओके, किलोमीटर का मीटर 10⁻3 और ये 3 जीरोस इसके। उसके बाद आता है कैपिटल जी, यहाँ पे गिवन है, तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट ही है वैसे भी, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब नेक्स्ट पहली लाइन में देखो क्या दिया था, हाइट ऑफ 2re अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको मान लेते हैं re, तो हाइट की वैल्यू क्या है, 2re अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको अगर डायग्रामेटिकली देखूं मैं तो कुछ ऐसा है, ये अगर हमारा अर्थ है, ओके, तो अर्थ का रेडियस अज्यूम कर लेते हैं re, तो हाइट कितना बोला है, हाइट बोला है यहाँ से कितना जाना है ऊपर, 2re ऊपर जाना है, ये हमारे हाइट की ऑब्जेक्ट, वी आर समवेयर एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट P। तो डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर से लिया जाता है, तो सेंटर से अगर हम पूरा डिस्टेंस ले लें तो ये 2re है और ये re है, तो टोटल क्या बन जाएगा, 3re बन जाएगा। ओके, दिस इज अबाउट योर टोटल डिस्टेंस इज, इसको स्मॉल r से भी लिखा जाता है, तो स्मॉल r ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, तो इट इज 2re प्लस re, दैट इज 3re। रिमेंबर यहाँ गिवन है क्वेश्चन में हाइट ऑफ 2re अबव द सरफेस, तो सरफेस तक r है, सरफेस के ऊपर 2r है, तो टोटल हो गया 3r। हमें ढूंढना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Gm/r, and that also is negative minus Gm/r। ओके, वैल्यू डाल देते हैं अभी यहाँ पे, ये माइनस g का वैल्यू हो गया 6.67 10⁻⁻11, मास की वैल्यू हो गई है 6 10⁻24 डिवाइडेड बाय स्मॉल r। स्मॉल r क्या था अपना, 3re था, तो इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय re का वैल्यू 6.4 10⁻6। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6.67 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ दिख रहा है हमको एक 6 और यहाँ पे दिख रहा है 3, तो इट इज 3132, तो 2 आ गया ऊपर, मल्टीप्लाई बाय पावर्स देख लेंगे अभी सब, तो ये -11 है प्लस 24, ये बन गया +13, ये 6 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया -6, दैट इज +7, तो 10⁻+7 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे बच गया अपने पास 6.4। ओके, अब लॉग लेने के लिए 6.4 को भी मैं कैंसिल करने वाला हूँ, तो ये हो गया 2 1 और ये बन जाएगा 3.2। ओके, तो अब लॉग ले लेंगे 6.67 का और 3.2 का, तो लॉग का स्टेप विल बी माइनस एंटी लॉग ऑफ
So it is log of 6.67 minus log of 3.2. इसके साथ में अपने पास 10⁻⁷ ऑलरेडी है, माइनस एंटी लॉग ऑफ, लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ दिस। तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो आ जाएगा ये 0.66 का 7 में देखना है। ये है 8241 माइनस 3.2, तो डेसिमल के पहले एक डिजिट है मतलब 0 पॉइंट आएगा यहाँ पे, 32 का 0 में देखेंगे। ये है 5051। ओके, यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो हम लोग इसको 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो 5051 आ गया, साथ में अपने पास है 10⁻⁷ एक्सेस माइनस एंटी लॉग ऑफ। अब इसको करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये 1 और 1 हो गया 0, 4 और 5 कैंसिल नहीं होगा तो ये 2 बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 14, 14 माइनस 5 इज 9, 1 माइनस 0 इज 1, 8 माइनस 5 इज 3.0, तो 0.3190 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। अब यहाँ एंटी लॉग देख लेंगे किसका, 0.31 का 9 में। एंटी लॉग आता है 2084, ये 0 है तो डेसिमल डाल देंगे 1 के बाद, तो 2.084 इंटू 10⁻⁷। ओके, अब यूनिट कैसे आएगा, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो याद रखो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -Gmm/r, ये एनर्जी है, इसका यूनिट होता है जूल। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको इस मास से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने सॉल्व किया है पोटेंशियल। ओके, तो U पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जूल मास kg, तो ये बन जाएगा जूल पर kg। ओके, ये है हमारा आंसर। नाउ विद दिस वी कंप्लीट विद द ग्रेविटेशन चैप्टर. Soon we'll be coming up with some other chapter.